गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर। पहले मैं आप लोगों को विकारी और अविकारी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का सेकेंड लेसन। सेकेंड लेसन है क्रिया के काल। पहले हम पढ़ेंगे कि क्रिया के काल किसे कहते हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। देखिए आप लोग पहले दिया है कि पहले हम उदाहरण देंगे। तनु स्कूल जाती है, तनु स्कूल गई, तनु स्कूल जाएगी। ये 3 वाक्य है। इसमें बच्चों आप लोग बताओ कि इससे क्या बोध हो रहा है। जैसे तनु स्कूल जाती है, तनु स्कूल गई और तनु स्कूल जाएगी। तो उसमें क्रिया क्या हो रही है? क्रिया का बोध हो रहा है ना कि तनु स्कूल जाती है, तनु स्कूल गई, यानी गई फर्स्ट पर जाती है, सेकंड में गई और जाएगी। तो इन तीनों से क्या समझ में आ रहा है? इन वाक्यों से एक ही क्रिया अलग अलग समय में होने का बोध होता है। इन वाक्य में क्रिया का जो है एक ही क्रिया का अलग अलग समय में होने का बोध हो रहा है। अतः ये तीनों शब्द क्या हैं? काल हैं। ये तीनों शब्द क्या हैं? काल हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है वह क्या कहलाता है? उसे काल कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि काल क्या है? काल मीन्स होता है समय। जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका टाइमिंग होता है। किसी भी समय में जो कार्य किया जाता है तो जो उस क्रिया को करने में जो समय लगता है, जो समय का बोध कराता है, वही काल कहलाता है। ऐसे देखिए काल के मुख्य 3 भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? 3 मुख्य रूप से भेद हैं। फर्स्ट पर है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। काल कितने हैं? 3, वर्तमान, भूत, भविष्य। अब इनके भी जो है 3 पार्ट हैं। वर्तमान के कितने हैं? 3 हैं। वर्तमान के 3 भेद हैं। वह है सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसे ही भूतकाल के भी है 3 भेद, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। और भविष्य के जो है भविष्य का एक भेद है। क्या है वो? सामान्य भविष्य काल। तो अब हम बारी बारी से सबका अच्छे से पढ़ेंगे, मीनिंग वगैरह अर्थ परिभाषा के साथ स्पष्ट करते जाएंगे। ओके। जैसे वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट टेंस। इसकी परिभाषा है, लिख लो आप लोग। जो क्रिया वर्तमान समय में होना सुनिश्चित करती है, जो क्रिया वर्तमान समय में होना सुनिश्चित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के भेद लिखिए आप लोग। फर्स्ट है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल
इसकी परिभाषा है, आप लोग परिभाषा पहले लिख लो। सामान्य काल किसे कहते हैं? जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आया? जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सामान्य काल ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में या जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, ते, है तथा ती आता है तो वह क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल। समझ में आया? जैसे जिस वाक्य या सामान्य वर्तमान काल के क्रिया के अंत में ता आता है, ती आती है, ते आते हैं, है आता है तो वह क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल। ये आप लोगों को एक ट्रिक है, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते आता है तो वह क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे सीता खाती है। अच्छा, पहले क्रिया तो आप लोग जानते हो ना, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जो होता है पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, पीना, ये सब क्या है? यह सब क्रिया कहलाता है। तो क्रिया कहलाती है। तो एक क्रिया का जो है वही है, जाती है। श्याम खाता है तो खाता आ रहा है ना क्रिया के अंत में, खाने की क्रिया हो रही है, लास्ट में ता लगा है तो समझो कि क्या है? बस सामान्य वर्तमान काल है। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही है एक एग्जाम्पल, बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है। बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है तो एक किस काल की बात है? सामान्य वर्तमान काल। पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं तो आते हैं, देखो ते हैं आ रहा है ना इसमें। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं तो ये भी आपका सामान्य वर्तमान काल का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं और कैसे पहचान करेंगे। किसी भी वाक्य को यदि पहचानना होगा उसमें कि इसमें सामान्य वर्तमान काल कौन से है या ये इस वाक्य को सामान्य वर्तमान काल में बदलो तो आप बदल सकते हो। उपयुक्त अब हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। सेकंड पर क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा लिखिए। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया का खत्म न होने का बोध होता है। जो क्रिया क्या होती है? अभी पूर्ण नहीं हुई है, जो कार्य चल रहा है, हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो रही हूँ, काम चालू है ना, पढ़ाने का कार्य चालू है तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो इसकी परिभाषा लिख लो आप लोग अच्छे से। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया का खत्म न होने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और एक ट्रिक मतलब आप लोग समझने के लिए लिख लो कि अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के साथ, जैसे वर्तमान में मैं आप लोग सामान्य वर्तमान में मैं बताई हूँ कि क्रिया के साथ ता, ती, ते, है आता है तो वह सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। वैसे ही इसमें भी आपको देखना होगा अपूर्ण वर्तमान काल में कि अपूर्ण वर्तमान काल के क्रिया के साथ क्या रहता है? क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है तो वह अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, माँ बेटे को बुला रही है। माँ बेटे को
बुला रही है। तो अभी कार्य जारी हो रहा, मतलब चालू है, ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है। तो रही है, यह कौन सा टेंस होगा, या कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान काल। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये भी अपूर्ण वर्तमान काल है। और एग्जाम्पल है, भगवान खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। भगवान खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। और एक और लिख लो, आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हो। समझ में आया। अब नेक्स्ट आपका पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 पार्ट हैं, 3 भाग है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और थर्ड पर है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी भी परिभाषा आप लोग लिखो। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण या समाप्त होने का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण या समाप्त होने का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब ये समझने के लिए आप लोग ये भी ट्रिक्स लिख लो कि पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में आ है, ई है तथा ए है का प्रयोग होता है। तो क्या कहलाता है, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है का प्रयोग होता है, वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। ये समझ में आया। आप लोग जिस वाक्य में देखना, जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, आ रहा है ना, आ है, दिया है। जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, हुई। ई है, अंत में आ रहा है ना, ई है। तो ये भी अच्छी ट्रिक्स है आपको समझने के लिए और वाक्य बनाने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे एग्ज़ाम में, जैसे भूत का दे देगा भविष्य में बदलने के लिए, और वर्तमान का ही दे देगा पूर्ण वर्तमान में बदलने के लिए, चाहे अपूर्ण वर्तमान में बदलने के लिए। तो आपको यदि ट्रिक्स मालूम रहेगी तो उसके अनुसार आप बदल सकते हो, या पहचानने के लिए रहेगा तो उसको भी आप लोग अच्छे तरह से पहचान सकते हो इस ट्रिक के आधार पर। तो इसको मत भूलिएगा, आप लोग अच्छे से याद करिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल है, उसकी बात हमारी समझ में नहीं आई। उसकी बात हमारी समझ में नहीं आई, आई, ई आ रहा है ना, नहीं आई है। तो ये सब जो है पूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। आप लोग ये सब कर लेना। अब हम सेकेंड पर पढ़ेंगे भूतकाल यानी पास्ट टेंस। अब इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। आज इतना ही मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, उसको भी आप लोग कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना। मैं वाक्य बनाने के लिए आपको दे रही हूँ, पहचानने के लिए दे रही हूँ, उसमें से आपको छट कर लिखना होगा। लिखिए आप लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके फिर से लिखिए। जैसे
नंबर 1 पर, वह रमजान की बात पर विचार करता है। इसको अपूर्ण जो है वर्तमान काल में लिखना है। इसको क्या करना है? अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। कोष्टक में लिख लो ब्रैकेट में कि अपूर्ण वर्तमान काल में, इसको चेंज करना है। दूसरा लिखो, मैं घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ। मैं घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ। इसको आपको पूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। अब आपका एक और क्वेश्चन है, उसको लिख लो आप लोग। आराम मरीज की खास ज़रूरत हुई। आराम मरीज की खास ज़रूरत हुई। इसको आपको करना है पूर्ण सामान्य वर्तमान काल में। ब्रैकेट में लिख लो सामान्य वर्तमान काल। एक और लिख लो, समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ा। इसको भी सामान्य वर्तमान में करना है। छह क्वेश्चन आपको दी हूँ, वाक्य दी हूँ, आप लोगों को बदल करके लिखना है। ये आपका ये होमवर्क है, आप लोग कंप्लीट करके सेंड करिएगा। ओके, थैंक्स। और जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी, और आप लोग होमवर्क करके कंप्लीट करके सेंड करिए। कोई भी 10th का जो है जो सेंड नहीं करता है, होमवर्क करता ही नहीं, भेजता ही नहीं है, तो इससे मुझे क्या मालूम चलेगा कि आप लोगों को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हैं, तो आप लोग ऐसा मत करो। पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का कुछ फ़ायदा लो और उससे कुछ सीखो। ठीक, बाय।